हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बायो लेकर जो है वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने जीवन में डॉक्टर बनने का जो है सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से कई बार वो लोग तैयारी करने में, बार बार एग्जाम देने में अपने 3-4 साल जो है यूं ही खराब कर लेते हैं। क्योंकि उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि भले ही उनके अंदर जो है वो डॉक्टर बनने की इच्छा है, उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उनके सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होते हैं, तो वो काफ़ी निराशा की तरफ जो है चले जाते हैं। यानी ऐसे बच्चे जब कई बार अपना समय भी देते हैं, टाइम, पैसा जो है सब कुछ खर्च कर देते हैं इन चीज़ों पर, और उसके बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो उनके हाथ जो है वो निराशा लगती है। तो जिसकी वजह से अगर आप ऐसे बच्चों से मिलेंगे तो कई बार वो लोग जो है ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो है स्थिति उनके साथ हो जाती है। या कई बार जो है वो लोग अपना हार मानकर जो है वो कोई अदर विषय जो है चूज कर लेते हैं, या किसी और फील्ड को चुनाव करके उसमें जो है वो आगे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी उनको जब लगता है कि उन्हें किसी तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो उसके बाद कोई अन्य विषय चुनकर जो है उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम जो है वो ये सारी स्थिति जब देखते हैं ना बच्चों की, तो बहुत दुख होता है कि जब बच्चे इतना इतना टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं, इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी जो है उनको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में जो है अगर हम देखें तो बेटर हो कि अगर हम बच्चों के चार्ट से पहले ही इस तरीके की चीज़ों को जान लेंगे कि उनकी चार्ट में जो है इस तरीके का कोई योग है, यानी डॉक्टर के फील्ड में जाने वाली कोई स्थिति है या नहीं है। अगर ये चीज़ पहले से ही निर्धारित हो जाए, तो हम बच्चे के माइंड को जो है वो सेटल कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और उसे किसी और फील्ड में जाने के लिए जो कि उसके चार्ट में निहित हो, उस तरफ प्रेरित भी कर सकते हैं। तो उससे उसका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और एनर्जी भी जो है वेस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए जो है आज हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय जो संयोग हैं उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई छात्र जो है वो मेडिकल में जाना चाहता है और उसके लिए कोशिशें करता है, तो क्या उसको इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है या नहीं। अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर चार्ट में योग है तो फिर तो डॉक्टर बनना ही बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ट के जो योग होते हैं वो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। बाकी चीज जो है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उस चीज के लिए कितने एफर्ट डाल रहे हैं, कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, कितना ज्यादा जो है आप उसमें समय लगा रहे हैं उस चीज को जानने समझने में। इसका भी जो है वो बहुत महत्व जो है वो होता है किसी भी चीज़ में सेलेक्ट होने के लिए। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, तो आपका ये निर्धारण तो हो सकता है चार्ट देखकर कि भई आप इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो आपके चार्ट में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद उन कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुल बनाना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उसके लिए एफर्ट डालते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको आराम से जो है वो मिल सकती है। अदरवाइज़ जो है आप एफर्ट डालते रहेंगे लेकिन आपके जो है चार्ट में अगर वो योग बन ही नहीं रहा है, तो आप कितने भी साल उसके लिए एफर्ट डालिए, कितना भी पैसा खर्च करिए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो स्थिति आपके जीवन में नहीं आ पाएगी, जो कि आपको जो है वो निराशा में डाल देगी। तो आज यहाँ हम कुछ उन्हीं जो है वो योगों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको डॉक्टरी लाइन में अगर आप जाते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से सफलता दे सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो भावों की बात करें, तो डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है ना, वो छठा भाव है, आठवां भाव है और 12वां भाव है। तो अगर इसके साथ जो है वो उसके संबंधित ग्रह जो है वो अगर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जो है वो अगर हम यहाँ पर 6th हाउस को देखें तो वो आपके रोगों को बताता है और 12th हाउस जो है वो आपको अस्पताल के बारे में विचार करवाता है।
तो ऐसे में इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे, इन दोनों हाउसेस को अगर हम देखेंगे, तो अगर यहाँ पर आपके जो समर्थन करने वाले ग्रह हैं, यानी मेडिकल साइंस को समर्थन देने वाले जो ग्रह हैं, अगर वो बैठे हैं या किसी भी प्रकार से जो है वो संबंध बना रहे हैं, तो आपके मेडिकल साइंस में जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। 6th हाउस और 12th हाउस का जो संबंध है वो जितना ज़्यादा जो है वो गहरा होता है, उतनी ही जो है वो डॉक्टर बनने की जो संभावना है वो गहरी होती चली जाती है। यानी जितना जो है वो 6th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन गहरा होता है ना, उतनी ही ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो डॉक्टरी के लिए प्रयास कर रहा है, मेडिकल साइंस में जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी संभावना जो है और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो डॉक्टर का जो जीवन होता है वो अ, हॉस्पिटल में ज़्यादा बीतता है या फिर जो है वो मरीजों के बीच में बीतता है। तो ऐसे में जो है वो अगर देखा जाए तो 6 और 12th हाउस जो है वो कहीं न कहीं जो है उस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते हैं, और जो भी डॉक्टर होता है उसका इन दोनों हाउसेस से जो है वो गहरा संबंध होता है। ऐसे ही अगर हम 8th हाउस की बात करें ना, तो 8th हाउस भी जो है इस चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घर जो है वो माना जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो 8th हाउस से जो है हम लंबी बीमारियाँ देख सकते हैं, सर्जरी देख सकते हैं, मृत्यु देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अगर 8th हाउस और 12th हाउस का भी कहीं पर संबंध बन रहा होता है, तो वहाँ पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि अगर हम समझने का प्रयास करें, तो अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का संबंध जो है वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति से बन रहा है, इस तरीके के योग जो है वो बना रहा है, तो यहाँ पर जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की जो है स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। अष्टम का संबंध जो है वो 12वें भाव से हो रहा हो, छठे का जो है वो 12वें से हो रहा हो, या छठे का 8वें का जो है वो कोई कनेक्शन बन रहा हो, या छठे 8वें का संबंध जो है वो 12वें हाउस के साथ बन रहा हो, तो यहाँ पर जो है वो अ, डॉक्टर बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पंचम और दसम हाउस का संबंध हो, छठवें और 12वें का संबंध हो, दूसरे का 9वें का और 11वें का संबंध हो, तो ये सभी जो हाउसेस हैं वो व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र से कहीं न कहीं जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ़ डॉक्टरी का ही जो है वो लेवल नहीं मिलता, यहाँ पर अगर हम देखें या समझने का प्रयास करें, तो नर्सिंग के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है, दवाइयों की दुकान हो सकती है। मेडिकल एजेंसी हो सकती है व्यक्ति के पास, या फिर जो है वो किसी और तरीके से वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जैसे जो क्षेत्र हैं, उनमें भी जो है वो कार्य कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन हाउसेस के माध्यम से या फिर जो है वो ग्रहों के माध्यम से जो है वो पता चल जाती हैं। यानी अगर सूर्य, शनि या फिर राहु और मंगल, चंद्रमा और शुक्र, अगर ये ग्रह जो है वो किसी भी तरीके से इन हाउसेस से कनेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि 5th हाउस से, 6th हाउस से, 8th हाउस से या 12th हाउस से, या फिर 10th हाउस से, तो इनसे अगर इन ग्रहों का संबंध बन रहा होता है, तो कहीं न कहीं जो है वो आपके मेडिकल के क्षेत्र में जाने के चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं। यानी उसमें आपकी ब्रांचेज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। स्पेशलाइज़ेशन की डिग्री लेकर आप उच्च जो है स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हायर स्टडीज़ के माध्यम से जो है आप किसी बीमारी के, पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो है स्पेशलिस्ट के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। सूर्य जो है वो आपको औषधि का जो है वो ज्ञाता बनाता है, यानी जानकार आप होते हैं, यानी औषधि से संबंधित जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का कनेक्शन जो है आत्मा से भी होता है। तो किसी व्यक्ति को जो है वो स्वस्थ रखने का मतलब है कि उसकी आत्मा को जो है वो जागृत कर देना। तो वो वहाँ पर जो है सूर्य आपको उस तरीके का नया जीवन, नई एनर्जी जो है वो प्रदान करता है उन दवाइयों के माध्यम से। साथ ही अगर हम मंगल की बात करें, तो मंगल जो है वो रक्त से संबंधित होता है, तो रक्त संबंधी जो है वो चीज़ें आपको जो है वो करनी होती हैं।
अगर आप जो है वो मंगल ग्रह से जो है वो प्रभावित हैं, यानी मंगल ग्रह जो है वो आपको मेडिकल लाइन में जाने में सहयोग कर रहा है, ऐसे में अगर मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है उसका कहना चाहिए ऐसा सहयोग मिल सकता है जहाँ पर आप पैथोलॉजी आदि से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। यानी मंगल आपको हौसला भी देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है चीज़ों को करने का, तो वहाँ पर जो है मंगल का जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। ऑपरेशन आदि के क्षेत्र में भी जो है मंगल के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर अगर आप सर्जन आदि के रूप में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी मंगल आपको सपोर्ट करता है। कुंडली के जो है वो लगन में या फिर तृतीय हाउस में, षष्ठम में, दशम में, एकादश भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल जो है वो स्व राशि होकर बैठा हुआ हो या उच्च राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में जो है वो आपके किसी हॉस्पिटल में सर्जन बनने के जो है वो योग ज्यादा गहरे हो जाते हैं। यानी आपके अंदर जो है वो सर्जन बनने की योग्यता जो है वो मौजूद होती है, जहाँ पर आप सर्जरी कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, किसी और तरीके की जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मंगल की वजह से आपको मिल सकती हैं। आप तुरंत जो है वो डिसीजन ले सकते हैं किसी भी कार्य को करने का, यानी ऑपरेशन आदि करने का। तो यहाँ तो यहाँ पर मंगल का जो है सपोर्ट आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जो है वो मिल सकता है। यानी मंगल जो है अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी मरीज को आप ऐसी स्थिति में देखते हैं जहां पर उसको ब्लड निकल रहा हो या किसी भी वो ऐसी तकलीफ में हो या बर्न हो किसी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में जो है आप एकदम से घबराते नहीं है। मंगल आपको वो ताकत देता है जहां पर आप स्ट्रांग होकर जो है वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं और उस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। चाहे उसके लिए आपको जो है कोई ऑपरेशन करना पड़े, टाँके लगाने पड़े या किसी और तरीके से जो है आपको व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना हो। तो यहाँ पर मंगल जो है वो आपको अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। शनि का भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि शनि भी जो है वो हर तरीके के कार्य करने की क्षमता जो है वो आपको देता है। यानी आपको मेडिकल साइंस में अगर आप जाते हैं, ऑपरेशन आदि के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हर तरीके का कार्य जो है वो करना पड़ सकता है। सफाई, पेशेंट के जो केयर है, उसकी मेडिसिन है, उसका जो देखभाल है, उसमें आपको किसी भी तरीके की स्थिति का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को फेस करने की जो ताकत है ना, वो आपको शनि से जो है वो मिल सकती है। यानी यहाँ पर कोई कार्य छोटा, बड़ा, गैस गंदा, साफ, इस सब चीज़ों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर खत्म कर देता है शनि। और एक डॉक्टर के लिए इन चीज़ों को जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सूर्य जो है वो आपको एनर्जी प्रदान करता है, यानी वो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है जो आपको एक नव जीवन जो है वो प्रदान कर सकता है। यानी सूर्य को तो आत्मकारक भी माना जाता है अगर कुंडली में देखा जाए, तो वो आपको जो है एक स्पेशल एनर्जी देता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को दुनिया में जो है वो सरवाइव करने की जो ताकत है वो सूर्य से मिलती है। और साथ ही सूर्य जो है वो आपको मेडिसिन के क्षेत्र में भी जो है वो सफलता दिला सकता है। अगर आप जो है वो मेडिकल साइंस में जो है किसी स्पेशलिस्ट के रूप में अगर कार्य करना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको गुरु की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ वहाँ पर आपको ज्ञान की, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो है गुरु का सपोर्ट आपके लिए अगर बहुत अच्छा होता है या गुरु उच्च का होता है, तो वहाँ पर आपको गुरु जो है वो एक विशेषज्ञ बनने में जो है वो मदद करता है। तो अगर आप कोई एमडी, एमएस आदि करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुरु के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शुक्र जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है उसको संजीवनी विद्या का मालिक कहा गया है। यानी संजीवनी विद्या का जो रहस्य है वो शुक्र के पास मौजूद है। तो यानी
यानी अगर जो है वो शुक्र के बारे में कहें तो शुक्र वो ग्रह है जो पेशेंट को जो है वो मौत के मुंह से वापस ला सकता है, साथ ही उसे एक नया जीवन प्रदान कर सकता है। साथ ही जो है अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो उसमें जो है लोग अपना ट्रीटमेंट करा करा के जो है वो एक नई स्किन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, एक नया जीवन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसमें शुक्र का जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इसलिए अगर आप प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका शुक्र का मजबूत होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आप फीमेल रिलेटेड कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें भी शुक्र की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यानी शुक्र जो है वो ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर आप गायनी वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें जो है वो शुक्र का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। वहां पर आपको केतु भी जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। फिफ्थ हाउस जो है वो आपको बुद्धि प्रदान करता है, साथ ही इलाज करने की क्षमता देता है। यानी फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस जो है वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो है बुद्धि और सफलता प्रदान कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है बिना एक अच्छा स्टूडेंट बने एक अच्छा डॉक्टर जो है वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए फिफ्थ हाउस का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें फिफ्थ हाउस की जो है वो बहुत बड़ी योग्यता होती है, बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा साथ होता है आपके। ऐसे में अगर जो ग्रह डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक है अगर वो फिफ्थ हाउस से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको उस क्षेत्र में एजुकेशन लेने में जो है वो बहुत अ, अच्छा सपोर्ट जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर सिक्स हाउस का जो है वो टेंथ हाउस से, एट्थ हाउस से, 12वें हाउस से जो है वो अगर संबंध बन जाता है या सिक्स लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का जो है वो आपस में संबंध बन जाता है तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो करियर बनाने के लिए एक अच्छा योग जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट के चार्ट में जो है वो टेंथ हाउस में शुक्र और चंद्रमा जो है अगर मौजूद हो तो वहां पर भी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत अच्छा योग होता है। टेंथ हाउस का टेंथ हाउस में सूर्य का होना भी जो है वो करियर को एक अच्छी सफलता जो है वो प्रदान करता है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहा जाए तो सूर्य जो है वो टेंथ हाउस में बली हो जाते हैं। ऐसे में अगर सूर्य का जो है वो आपको सपोर्ट मिल रहा हो तो आप जो है वो एक अच्छी एजुकेशन जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो टेंथ हाउस में अगर सूर्य और शुक्र का कनेक्शन बन जाए या शुक्र और चंद्रमा का कनेक्शन बन जाए तो ये भी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे योग जो है वो डॉक्टर बनने के हो सकते हैं। अगर D1 चार्ट में या D10 चार्ट में अगर टेंथ हाउस में आप सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो भी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत अच्छा योग साबित हो सकता है। अगर टेंथ लॉर्ड जो है वो अश्विनी नक्षत्र में जाते हैं तो वहां पर भी चिकित्सा के क्षेत्र के लिए जो है वो अच्छी जो है वो योग हो सकते हैं, अच्छी। अगर देखा जाए तो अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के वैद्य कहे गए हैं। यानी वहां पर भी वो एक तरीके से डॉक्टर की जो है वो संज्ञा दी गई है उनको। तो ऐसे में अगर अश्विनी नक्षत्र में जो है वो टेंथ लॉर्ड आ जाते हैं तो वहां पर भी जो है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर जो है वो D9 D10 जो है जो चार्ट है उनके टेंथ हाउस में अगर शुक्र हो और वहां पर जो है वो कर्क और वृषभ और वृश्चिक राशि अगर आ जाती है तो ऐसे में आपके डॉक्टर बनने के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप चाहें तो चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। यानी वहां पर अगर नर्स आदि की अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसमें भी जो है वो आपके लिए रास्ते बन सकते हैं। अगर लग्न में जो है वो कर्क राशि हो, वृषभ राशि हो या वृश्चिक राशि हो और ऐसे में मंगल वहां पर बैठ जाए तो भी आपके डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वहां पर अगर मंगल के साथ केतु बैठ जाता है तो आप जो है वो काफी हद तक सर्जन वाले क्षेत्र में जो है कार्य कर सकते हैं। यानी आप एक अच्छे सर्जन जो है वो बन सकते हैं।
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनने के लिए जो है फिफ्थ हाउस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी फिफ्थ हाउस का जो है लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से जो है वो आपके ग्रह जो है उस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करती हैं। यानी यहाँ पर अगर शुक्र और गुरु जो है वो आ जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा जो है वो रास्ता जो है आपके लिए बना सकते हैं। यानी अगर शुक्र और गुरु जो है वो फिफ्थ हाउस में हो D10 चार्ट में या D9 चार्ट में, तो वो भी जो है आपको इस क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। अगर 10th हाउस में फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस में 10th लॉर्ड जो है वो संबंध बना रहे हों, तो ऐसे में आप एक सामान्य चिकित्सक के रूप में जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके चार्ट में मंगल का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी मंगल का D1 में, D9 में, D10 में जो है वो 10th हाउस से जो है वो कनेक्टेड होना, यानी यहाँ पर उच्च का हो जाना या शनि के साथ जो है वो किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बना लेना जो है वो आपके लिए वो चिकित्सा के क्षेत्र के रास्ते खोल सकता है। यानी यहाँ पर आप एक अच्छे सर्जन जो है वो बन सकते हैं। साथ ही अगर इसका कनेक्शन जो है वो 8th हाउस से किसी भी तरीके से हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो है आपके डॉक्टर बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर सूर्य जो है वो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑर्थोपेडिक बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर चंद्रमा जो है वो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे में मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं। अगर जो है वो मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप सर्जन बन सकते हैं। अगर बुध जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कर रहा है, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या ENT स्पेशलिस्ट जो है वो बन सकते हैं। अगर गुरु जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर जो है आप कैंसर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर आपका शुक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन जो है वो बन सकते हैं। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप डेंटिस्ट बन सकते हैं और अगर राहु केतु बहुत अच्छा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यानी एनेस्थीसिया देने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो आप जो है यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आपको MD या MS से रिलेटेड जो है वो कोई भी एजुकेशन लेनी है, यानी विशेष क्षेत्रों में जाना है, तो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा जो है आपको MD वाले क्षेत्र में और मंगल जो है वो MS वाले क्षेत्र में जो है वो ले जाते हैं। तो इस वजह से आप अपने चार्ट में देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके चार्ट में इस तरीके के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, या फिर जो है अगर वो योग बन रहे हैं तो किस ग्रहों से संबंधित योग बन रहे हैं, ताकि उसी फील्ड में अगर आप आगे कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जाने के विषय में जानकारी। यानी आप जो है वो अपने चार्ट को इन ग्रहों, इन हाउसेस के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके चार्ट में जो है वो ये योग विद्यमान है या नहीं है। तो उसके अनुसार जो है आप अपना फील्ड का चुनाव कर सकते हैं और उसके लिए जो है वो मेहनत डालकर उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।